ओके, तो गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी हम लोग सेक्शन 300 पे है, तो जिसमें हमने जो मेजर केसेस में कपूर सिंह हमने कंप्लीट कर लिया, विरसा सिंह हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया, और आज जो हम दो केसेस देखेंगे वो है अंडा एंड अदर्स, और सेकंड है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया केस। ठीक है, तो एक स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ आई डोंट थिंक सो कि देने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने काफी अच्छे से एक ब्रीफ दे दिया था 299 और 300 का, कि हम लोग कहाँ पर है। और कपूर सिंह और बिरसा सिंह आई होप सबको याद है, भूल नहीं गए हैं कोई। नीरज, रिपीट करने की जरूरत है हमें? नो नो। ओके, तो हम लोग अंडा सिंह, सॉरी अंडा सिंह कह रही हूँ, अंडा एंड अदर्स पे आते हैं। केसमेट है तुम्हारे पास? एक सेकंड। हाँ, केसमेट और बेयर एक्ट लेके बैठते हैं। अंडा एंड अदर्स हमारे हैं, हमारे में। अंडा एंड अदर केसमेट में नहीं है हमारे ये। नहीं, विरसा सिंह है और आंध्र प्रदेश आर पुनैया है। ओके, तो अंडा जो अंडा एंड अदर्स वाला केस है ये, मैंने वैसे शेयर किया हुआ है। एक सेकंड मैं तुम्हें शेयर कर देती हूँ। हम्म, नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं, मैंने नीरज को किए थे। जस्ट अ सेकंड। ओके, तुम व्हाट्सएप चेक करना एक बार, मैंने शेयर कर दिया। मतलब काफी ऐसे बहुत शॉर्ट में लिखे हुए नोट्स, बट चल जाएगा काम हमारा इससे। एक बार ना मैं कपूर सिंह और बिरसा सिंह का बता देती हूँ थोड़ा, ताकि थोड़ा वो जो मेमोरी में थोड़ा बहुत पीछे गया वो रिफ्रेश हो जाए हमारे। कपूर सिंह में क्या होता है ना कि कपूर सिंह में जो इंजरीज होती है वो 18 इंजरीज होती है, आर्म्स एंड लेग, मतलब नॉन वाइटल पार्ट्स पे होती है सेम। लेकिन यहाँ बिरसा सिंह में क्या होता है, सिर्फ एक ही इंजरी होती है, वो अबडाउमेन पे, जैसे मैंने बताया ना, उसके पूरे इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है। ठीक है, हम्म, दोनों केस का कंपैरिजन बता रही हूँ, क्योंकि क्योंकि ये जो 300 में जो केसेस है ना, ये तीन चार केसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वेपन यूज किया गया था कपूर सिंह में, वो क्या था, गंडासा था, और बिरसा सिंह में क्या था, वो स्पीयर, भाला टाइप। ओके, मेंसरिया की बात करें तो दोनों में क्या इंटेंशन था, टू कॉज अ बॉडीली इंजरी, कपूर सिंह हम्म, में भी और बिरसा सिंह में भी। मेडिकल रिपोर्ट में कपूर सिंह की तो एज सच कोई मेडिकल रिपोर्ट का उन्होंने इसमें नहीं देखा था, लेकिन बिरसा सिंह वाले में जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें इन्होंने ये बताया कि जो बॉडीली इंजरी थी, मतलब जो एक उसने सिर्फ एक ही इंजरी करी थी, अब्डोमेन पे करी थी, वो इतनी सफिशिएंट थी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। ठीक है, अब 303rdly मतलब मर्डर की, क्योंकि हम लोग सेक्शन 300 ही पढ़ रहे हैं, तो कपूर सिंह वाले में बात ही नहीं करी। ठीक है, इसमें मर्डर की वो कल्पेबल तक ही रह गया। फिर विरसा सिंह की अगर हम बात करें, तो विरसा सिंह में इन्होंने 303rdly को डिस्कस किया था, बट नॉट इन सो डिटेल, बट थोड़ा बहुत विरसा सिंह का कॉन्टेक्ट इसमें आया था। फिर ऑफेंस की बात करें, तो कपूर सिंह को जो है वो 299 क्लॉज बी, ठीक है, इसमें कवर किया था इसके एक्ट को। वही विरसा सिंह की बात करें, तो विरसा सिंह को जो है, जो डेथ हुई थी उसको उन्होंने कहा 303rdly में जाएगा ये। हमने याद है लास्ट टाइम कितना डिटेल में डिस्कस किया था विरसा सिंह का केस, उसमें कि 4 कैसे काइंड। कैसे। हाँ, फोर वो स्टेजेस हमने देखी थी, इंजरी, नेचर ऑफ इंजरी, हम्म, याद है। हम्म, और पनिशमेंट की बात करें, तो कपूर सिंह में क्या है, अगर ये भाई 299 में जा रहा है, तो उसकी पनिशमेंट भी क्या होगी, कम होगी, तो 304 पार्ट 1 में जाएगी। ठीक है, हम्म, और वही बिरसा सिंह की मर्डर है, तो किस में जाएगा, 302 में। ठीक है, हम्म, तो ये एक मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया कपूर सिंह और विरसा विरसा सिंह का, ताकि हम अभी जो आगे आए तो फिर थोड़ा रेफरेंस में हमें याद रहे। तो स्टार्ट करें फिर हम। अंडा अंडा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। हम्म। नोट्स में दिख रहा है मेरे? हाँ, दिख रहा है। इसके इसका थोड़ा कुछ भी आइडिया नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत भी, एनीथिंग? नहीं, मैंने क्या नहीं सुना, बिल्कुल नहीं। ओके, तो मैं बताती हूँ। अब देखो, ये केस था जिसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये बताया था, जैसे वो कहते हैं ना कि भाई लाठी है वेपन, कुछ ज्यादा ग्रेव नहीं है। तो इस केस में उन्होंने नहीं नहीं, इसने सॉरी पुनैया में था वो तो। हाँ, लेकिन इसमें भी जो वेपन यूज हुआ ना, वो भी लाठी थी। ठीक है, लाठी थी। इसमें क्या था, फैक्ट्स मैं बताती हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी फैक्ट्स, कि एक ये था, बहरून करके है, मैंने हम्म, नोट्स में भी लिखा हुआ, नोट्स में देख सकते हो, बहरून था, उसको असॉल्ट किया गया। नंबर मतलब नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, काफी लोग थे उसमें। और
जब असॉल्ट किया गया तो उसमें क्या हो गया, बहुत सारे इंजरीज भी आई। अब ये जो थे एपेलेंट, ठीक है, ये थे अंडा और रूपा, ये दो थे, हम्म, एपेलेंट नंबर 1 था अंडा और रूपा, इन दोनों ने उसको असॉल्ट किया था। और मतलब और भी लोग थे। तो ऐसे जो टोटल मिला के ना, जो सात, जो सेशन कोर्ट में जब गए तो सेशन कोर्ट ने क्या किया, इन सातों को कन्विक्ट किया था 302 के लिए। ठीक है, ओके। 302 प्लस क्या लगेगा, 149 लगेगा, 149। क्यों? हाँ, 5 से ज्यादा पाँच से नंबर है। ज्यादा। फिर जब हाई कोर्ट में गया ना, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, कुछ लोगों को इसमें छोड़ दिया। ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ दिया, बचे 4। तो फिर अब 149 रहेगा क्या यहाँ पे? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने वहां लिखा है सेक्शन 34। हम्म, मतलब अब हम लोग आई थिंक रिलेट कर पा रहे हैं कि कैसे, मतलब क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो वी स्टडीड इन आइसोलेशन, राइट? जो 149 है, 34 है, इसे काफी आइसोलेशन में पढ़ा था हमने। लेकिन अभी जब केसेस के साथ रिलेट रिलेट कर रहे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है हमें, राइट? ठीक है। तो कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ओके, हाँ। तो वही, तो जब सेशन कोर्ट में था 7 लोग थे, 149 लगा 302 के साथ, ठीक है, नॉट ऐसे अलग से नहीं लगा। हाई कोर्ट में जब गए तो उन्होंने बाकी को एक्विट कर दिया, 4 लोग बचे, तो वो 34 में आ गया जॉइंट लाइबिलिटी में। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में इसने 4 लोग थे। अब मेडिकल रिपोर्ट देखी गई तो मेडिकल रिपोर्ट में ये दिखा कि भाई 30 इंजरीज है, ठीक है, 30 इंजरीज 30। है। हाँ, वो पूरी किस पे थी, आर्म्स एंड लेग्स पे ही थी, ठीक है। हम्म। लेकिन इन, जो जो बहरम है, बहरन जो जिसकी डेथ हुई थी, उसको मतलब जब इन्होंने रिपोर्ट देखी तो आर्म्स और लेग बहुत बुरी तरीके से फ्रैक्चर थे। उसकी जो लंग्स थी वो पेल हो गई थी, हार्ट एम्प्टी हो गया था। मतलब ये हार्ट एम्प्टी होना ये दिखाता है कि कितना सीवियर ब्लड लॉस हुआ है इंजरी से। भले ही वो इंजरी आर्म्स एंड लेग्स पे थी, ठीक है, और लाठी लाठी यूज की गई, बट वो इंजरी बहुत ज्यादा ग्रेव थी। और मेडिकल रिपोर्ट में ये बोला जो कॉज है डेथ का, वो क्या है, शॉक और सिनकोप है, मतलब मल्टीपल इंजरीज की वजह से। ठीक है। अच्छा। अब इसमें फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आगे और क्या रीजनिंग दी, मतलब यहाँ पे वही मोस्टली जो बोन्स है ना, बोन्स होगी, उनकी हम्म हड्डियां होगी, इस पे ज्यादा फ्रैक्चर था और इंजरी बहुत ज्यादा इस पे थी। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल दिस इंजरी कलेक्टिवली, मतलब अगर कलेक्टिव देखा जाए इन सारी इंजरीज को, मैंने कहा जैसे 30 वुंड्स थे बॉडी पे, तो अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो ये सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में टू कॉज अ डेथ। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल इंजरीज को देखें तो वो इतनी ग्रेव नहीं है, इतनी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, हम्म। ये समझ में आई, ये उन्होंने ये चीज कही। आगे फिर मैंने यहाँ इशू में 2 3 चीजें लिखी हुई है। नोट्स में हैंडराइटिंग विजिबल है, हाँ। थोड़ी बहुत ओके। तो इशू में ना इन्होंने क्या कहा, सबसे पहला इशू फिर ये उठाया भाई कि नॉन वाइटल पार्ट्स पे ही है, तो भी क्या मर्डर कहलाएगा, मतलब 300 में जाएगा कि नहीं जाएगा? ओके, हम्म पहला इशू ये था। सेकेंड इशू ये था कि जो वेपन यूज किया है वो लाठी यूज करी है। थर्ड हम्म। ये था कि अब ये कल्पेबल में जाएगा या मर्डर में जाएगा। ओके। ओके। हाँ, तो अब देखो, फिर अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 300। अब सेक्शन 300 मर्डर में लायबल करने के लिए, अगर मर्डर होता है तो मर्डर, अगर आपको उसे मर्डर में कन्विक्ट करना है, मर्डर के लिए कन्विक्ट करना है, तो हम लोग सेक्शन 300 का फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली ये सब चेक करेंगे। ठीक है। हम्म। और फिर उनमें से कोई एक फुलफिल करता है तो फिर पनिशमेंट कहाँ जाएगी उसकी, 302 में। 302। हाँ, फिर 300 का अगर, अगर मर्डर नहीं है तो फिर वो क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है। अब ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कब आएगा, जब ये 5 में से कोई एक एक्सेप्शन मिल जाएगी उसे। हम्म। ठीक है, दिख रहा है, मैंने लिखा है 5 एक्सेप्शन। मतलब पांचों की पांचों नहीं, मतलब पांचों में से कोई एक एक्सेप्शन भी उसे मिल गई, तो वो फिर कल्पेबल किस में जाएगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब इसमें भी अगर इंटेंशन के साथ करता है तो 304 के पार्ट ए में जाएगा, थोड़ी ग्रेव नॉलेज के साथ करेगा तो 304 के पार्ट 2 में जाएगा। ठीक हम्म। है। ओके, नेक्स्ट पेज में अब चेक करना, मैंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है अब इसमें। ऑल सुप्रीम कन्विक्टेड फॉर कोर्ट, 330। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया कि भाई सारे जो 4 थे उनको कन्विक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 300 थर्डली के लिए। 30। हाँ, ठीक है। तो अब हम रीजन देखते कि भाई क्यों, हमने हर के इसमें केस ऐसे पढ़ रहे, हम लोग पहले देखते कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, फिर देखते इनका रीजन क्या था। ठीक है, हम्म रीजनिंग। तो सबसे पहले तो ये कंटेंशन था कि भाई नो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ।
ठीक है। तो नीरज, हम लोग का बेयर एक्ट का 300 फर्स्टली देख लें एक बार, सेक्शन 300 थर्डली, हाँ वही मैं देख नॉट रहा था। थर्डली, सेक्शन 300 का फर्स्टली। फर्स्टली वो तो इंटेंशन का बात करता है ना। हाँ, इंटेंशन टू कॉज डेथ। और हम्म। ये थोड़ा बहुत वैसा नहीं है कि नॉट अ विक्टिम स्पेसिफिक, इट जस्ट यू वांट टू किल समवन। 300 थर्डली में क्या था? 300 फर्स्ट में क्या था, विक्टिम स्पेसिफिक नहीं है। तो वो तो क्या था, 299 में था ना, सॉरी, जो हाँ विक्टिम हाँ, सॉरी स्पेसिफिक में। सॉरी। हाँ, दैट इज 299। ओके, मैं 300 फर्स्टली की बात करी। ओके, तो यहाँ पे क्या कहता है कि कोई भी जो वाइटल पार्ट है बॉडी का वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। हम्म। और यहाँ कहता है कि यूज ऑफ लाठीज, तो नो वेपन वाज यूज्ड व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज तो यहाँ पे जो डिफेंस ये था वो ये डिफेंस लेना चाह रहा था कि भाई पहले तो कोई वाइटल ऑर्गन नहीं है, सेकंड ये कि हमने सिर्फ लाठी यूज करी है, तो कोई ऐसी स्पेसिफाई जो डेंजरस वो हमने यूज नहीं की, सिर्फ यहाँ लाठी ही थी करके। हम्म, ओके, फिर अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है ना, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है इसमें कि ये जो आपने जो इंजरीज कॉज करी है ना, ये इतनी सफिशिएंट है कि ये डेथ कॉज कर सकती है, जो सेक्शन 300 का थर्डली यहाँ पे वो कहता है ना कि इन्फ्लिक्टेड इंजरीज इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। ये थर्डली में क्या था? हम्म। तो ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ इंजरीज जो हमें दिख रही है यहाँ पे, एंड दैट एवरी वन जॉइंट इन बीटिंग हिम, मतलब हर एक, जैसे सीरीज ऑफ एक्ट हो गया आपका, जैसे एक्ट में हम देखते हैं ना, एक्ट सीरीज ऑफ एक्ट, तो वैसे ही कहते हैं कि हम इन सारी इंजरीज को एज अ कंबाइन देखेंगे। हम्म। और वो देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि भाई ये इंजरी इतनी ग्रेव थी, इसीलिए हेंस हम लोग इस केस को 300 थर्डली में लेके जाएंगे। सफिशिएंट है टू ब्रिंग द केस इन 300 थर्डली। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन भी प्रूव होता है, और आपने उसे इतना ज्यादा मतलब मारा है कि पता चलता है कि इससे शायद उसकी डेथ भी हो सकती है इन ऑर्डिनरी कोर्स हाँ, ऑफ नेचर। एग्जैक्टली exactly। और पता है इसी केस का जो रेशो है ना, आगे जाके पुनैया केस में भी यूज किया है, क्योंकि जैसे मैंने लिखा है ये केस है 1965 में आया था, ठीक है, अंडा हम्म। वाला। और पुनैया वाला 76 में आया, तो जब पुनैया केस को जब डिस्कस किया जा रहा था, तब हम्म। इस केस का रेशो उसमें यूज किया था, पुनैया वाले में, ओके। स्टेट ऑफ एपी वर्सेस आर पुनैया में। हाँ, क्योंकि उसमें भी क्या था, इसी तरह से क्या था, बॉडी पे इतना ज्यादा इंजरी था, उसका हाथ और हम्म। पैर का जो कहते हैं बॉडी, जो फ्रैक्चर्स आ गए थे उसके हम्म। बोन्स वगैरह में, काफी उसको हम्म। हिट किया गया था, वो भी लाठी से ही। तो फर्स्ट केस में फिर किसी को, अभी जो हमने अंडा अंडा वाला डिस्कस किया, उसमें किसी को कोई भी डाउट? और ये केस मतलब मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, क्योंकि भाई ये फिर अगर यहाँ पे भी मैं पूरी है। चीजें डिटेल में बताने लग जाऊंगी तो फिर वही हमारा 1 घंटे का सेशन 1 डेढ़ घंटे का जाएगा वो। इसीलिए ये मैंने नहीं, बस थोड़ा रेफरेंस दिया है, ताकि आप भी खुद से एक बार सर्च करें। हम्म, ये केसमेट में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पुनैया आई में डोंट दिया नो। हुआ है इसका, मतलब हाँ हाँ, इसका इसमें पुनैया पुनैया का रेफरेंस। रेफरेंस इस दिया हुआ है। तो एक बार खुद से भी थोड़ा केस पढ़ लेना आप लोग, फैक्ट्स वगैरह अच्छे से। मैंने मतलब बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, मतलब जो जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट। हम्म। जैसे 7% थे तो 149 लग गया। हमने पढ़ा है, याद है, वन अनलॉफुल असेंबली। जैसे ही 4 बज गए तो पार्किंग। फिर सेक्शन 34 पे आ गए, जॉइंट लायबिलिटी। तो हमें कैसे सेक्शंस यूज करने हैं केस बाय केस में, ठीक है। अ, और किसी को इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। हम्म। ओके, तो नेक्स्ट केस हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया केस। हम्म। ओके, केस मेट में निकाल लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। इस केस के फैक्ट्स किसी को याद है, मतलब नॉट एग्जैक्ट, बस ऐसे मोटे मोटे कि हाँ कुछ तो रिफ्रेश हो। हाँ, इसमें कुछ आर पुनैया, बदला बदला लेने के लिए उसको कहते हैं, उसके बच्चे पे मारता है ना, वही वाला केस। और रेड्डी का, नहीं नहीं इतने नहीं फैक्ट नहीं, से काम वो नहीं नहीं। चलेगा। नहीं नहीं, ये बताओ। रेड्डी कामा वाला है। ये इसमें दो पॉलिटिकल ग्रुप में कहते हैं आपस में हीट टसल एक्सचेंज हो होती है। जाते हैं, हाँ टसल हो जाती है, हम्म। एंड देन उसके बाद एक पर्सन को कहते हैं फायदा उठाता है कि वो अकेले मिलता है, तो उसको पकड़ के उसके हाथ और पैर पे इतना मतलब लाठी से मारता है कि वो उसी वजह से उसका कहते हैं शॉक से वो मर जाता है। तो इसी ओके, पे लगता है, हाँ, इसी पे देखो पूरा इस केस केस चलता है। का ना, गाइस, इस हाँ। केस के फैक्ट्स हमें भले ही याद ना हो,
लेकिन ये केस अपने आप में इतना लैंडमार्क और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक फ्लो चार्ट होता है ना नोट्स में, नीरज, ओके हाँ ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है नोट्स पे। तो मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना 1 से लेके 8 तक, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पूरी उन्होंने एक फ्लो चार्ट टाइप दिया है कि हम कैसे 303rdली तक जाएंगे, पहुंचेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 299 और 300 को समझना है तो दो केस है। एक रेग वाला केस बताया था मैंने, याद है? रेग वाला केस हमने डिस्कस किया था। किसी को याद है वो केस? एनीवन? हेलो? एक वाला केस क्या था? मैंने जब 299 और 300 स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहता था, मैंने बोला था मैं दो केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम 299 और 300, रेग वर्सेस गोविंदा केस, उसकी अच्छा, गोविंदा वाइफ वाला, को हाँ। वो मारता है, याद है? गोविंदा वाला केस याद है। तो उससे उससे हमें कल्पेबल होमिसाइड अच्छे से समझ में आएगा कि वो क्या है। मैंने पता ना वो अपने वाइफ को बहुत ज्यादा मारता है, बस कल में इंजरी नहीं होती है, वो वाला केस जिसमें, कोई नहीं आप रिवाइज करो एक बार, याद आएगा। और फिर ये आर आर पुनैया वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फैक्ट से ज्यादा हमें ये देखना है कि ये केस मतलब सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग इसमें कैसे फ्लो हो रही है। ठीक है, जैसे नीरज ने बताया यहाँ पे ना, जो अक्यूज थे, ठीक है, वो आर पुनैया है अक्यूज यहाँ पे। और जो डिसीज्ड है उनका नाम है सरिकोंडा, सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए, बट सरिकोंडा उनका, कोट्टम राजू, ठीक है, ये उनका डिसीज का नाम है। और अब क्या होता है ना इनके बीच में, जस्ट ये जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, जिस दिन ये डेथ हुई उनकी, उसके एक दिन पहले भी इनके बीच में जस्ट एक्सचेंज ऑफ फीट ऐसी थी, बातें हुई, पुलिस कंप्लेन लॉन्च हुई। ठीक है, पुलिस ने कहा था कि भाई ठीक है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आ जाना पुलिस स्टेशन, मतलब ये सब हुआ। ठीक है, ये एक दिन पहले की बात है, 22 जुलाई को। 23 जुलाई को क्या हुआ कि ये जो सारे अक्यूज थे, अक्यूज जो डिसीज्ड और अक्यूज, ठीक है, डिसीज एक बस से जा रहा था, अक्यूज्ड जो ये चार पांच पांच लोग थे, ये भी बस में चढ़ गए। ठीक है, कोई एक स्टॉप आया, मतलब ऐसा था कि इन्होंने देखा कि अक्यूज्ड अकेला, अक्यूज्ड के सर डिसीज जो है वो अकेला है, तो इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, इन्होंने मारना स्टार्ट किया और बहुत मतलब इंजरी जो है मेनली वो आर्म्स और लेग पे थी। लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की बट इन्होंने नहीं सुना। ठीक है, इन्होंने तब तक मारा जब तक वो अनकॉन्शियस ना हो जाए। और यहाँ पे मैं एक एक जो फैक्ट बोल रही हूँ ना, ये मतलब बहुत ऐसे नहीं होते हैं, गिने गिने तुले हुए वर्ड्स ऐसे, मतलब जैसे मैं कह रही हूँ तब तक मारा जब तक अनकॉन्शियस नहीं हुआ। तो जब हम आर्ग्यू करेंगे तो ये होता है ना कि अगर भाई आपका इंटेंशन हो बॉडीली इंजरी का, तो ठीक है आप इंजरी करो चले जाओ, लेकिन आप तब तक मारो जब तक अनकॉन्शियस ना हो जाए, अगला वाला गिर ना जाए, ये क्या बताता है? कहता है ना एक्ट स्पीक्स फॉर मेंसरिया, मतलब मेंसरिया आप कैसे, आपके एक्ट से पता चलती है, एक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो वही है, तो आप अनकॉन्शियस होने तक मार रहे हो किसी को, वो ये अपने आप में ये बताता है कि आपकी इंटेंशन थी उसे मारने की। समझ रहे हो? और यहाँ पे मैंने क्या बताया, उसे ऐसे मारा जैसे कोई गाय भैंस को मारता हो। मतलब क्योंकि ये जो आई विटनेस था ना, उसने ये बताया था कोर्ट को कि भाई जब मैंने रोकने गया तो मैंने इन्हें बोला कि भाई आप इन्हें ऐसे मार रहे हो इंसान को जैसे कोई जानवरों को मारता है। ठीक है, अब मैं ये यहाँ पे ये क्यों बता रही हूँ ये वाला फैक्ट, मतलब जैसे जस्ट नॉर्मल इसे स्किप भी कर सकती थी, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, यही केस को आपके स्ट्रांग बनाती है कि आप क्या नोटिस कर पा रहे हो। क्योंकि देखो जब भी कोर्ट जब डिसाइड करता है तो वो ये देखता है कि आपके मारने का तरीका क्या था, बहुत ज्यादा क्रूअल था, तो इससे और समझ में आता ओके ये इंटेंशन लेके आया है। आपने जब आपका जो वेपन है वो कितना ग्रेव है। ठीक है, आप मतलब जो नेचर है आपके किलिंग का वो कैसा है, इतना क्लियर है? हम्म। ओके, और जो एज थी ना उसकी वो 55 ईयर समथिंग थी, जब अ, हमारे डिसीज की जिसकी बात कर रहे हैं। अब और टोटल उनकी बॉडी पे ना जब डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें देखा गया पूरी 19 इंजरीज है बॉडी पे। ठीक है, हम्म। और इसमें से कम नॉट लेस देन 9 ऐसी थी जो कि बहुत ज्यादा ग्रीवियस वाली थी। ठीक है, 22 को इनके बीच में हीट ऑफ एक्सचेंज हुआ थोड़ा, 23 को ये इंसिडेंट हुआ जिसमें कि अ, ये जो सारा केस मैंने बताया ये फाइट हुई, और 24th को ही जो की डेथ हो जाती है। ओके, ये अभी तक ये फैक्ट्स थे।
फैक्ट्स में किसी को और कुछ पूछना हो, क्योंकि फिर हम मुझे सुप्रीम कोर्ट के। बोलो आप। हाँ, कोई पूछ रहा था कुछ। बोलो नीरज, बोलो, मैं पूछ नहीं रहा था, मैं कुछ ऐड करता। ओके ओके, हाँ मैंने नीरज। मैंने कुछ नहीं बोला, अरे मेरे ओके पीछे आवाज बहुत आ रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं। अरे अच्छा ओके ओके, ठीक मैं है, म्यूट मेरे को करता हूँ। इस केस को अभी देख के याद आया। मैंने ये केस बहुत पहले ऐसे ही पढ़ा था। तो हाँ। मुझे इसको देख के ये लगा कि हमने साउथ इंडियन मूवी पहले हम बहुत टीवी पे देखते थे। हम्म। बहुत ज्यादा मूवी का ना एक तरह से बेस यही रहता था, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं मोटे मोटे डंडे लेके, बड़े बड़े छुरे लेके आ रहे हैं, मार रहे हैं। और ये पूरा किसी मूवी का स्क्रिप्ट है कि दो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके गुंडे एक दूसरे को मार रहे हैं। ज्यादातर मूवी में हाँ, ये लगता सिनेमा है सिनेमा सीन इज द रहता है। रिफ्लेक्शन, सिनेमा इज द हाँ, रिफ्लेक्शन वो ऑफ द सीन रहता है। सोसाइटी जो चल रहा होता है वही। तो ये मुझे अभी ओके, देखा तो था ये रहा। हाँ, बस फैक्ट्स आपको सबको क्लियर है ना, क्योंकि जब रीजनिंग पे आएंगे तो फिर ये डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई 299 में क्यों नहीं गया 300 में, क्योंकि हमें जो ऐसे जो छोटे 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 फैक्ट्स होते हैं ना, उनको ही ध्यान में रखना है अच्छे से। नाम भले ही याद ना रहे, बट होता हम्म। है ना कि कहाँ पे कौन सा लूप होल ढूंढना है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो अब बात करते, जैसे मैंने बताया रिपोर्ट में भी क्या आया, और रिपोर्ट में डॉक्टर ने ये बताया कि जो डेथ हुई है वो शॉक के वजह से हुई है करके, और जो मल्टीपल इंजरीज थी, ठीक है, उनके वजह से उनकी डेथ कॉज हुई है। और मैंने बताया 9, मतलब नॉट लेस देन 9 ऐसी थी इंजरीज जो ग्रीवियस थी। टोटल 19 इंजरीज थी इनके बॉडी पे। अब डिसीजन देखें हम लोग सुप्रीम कोर्ट का। अब डिसीजन के पहले ना डायरेक्ट डिसीजन पे जंप नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा ऐसे बहुत मतलब ऐसे पॉइंटर्स दिए हमें कि भाई आपको कैसे पहुंचना है। एक होता है ना मैप, गूगल मैप पे ही पहुंचने का। तो इस केस में उन्होंने दिया है 303 तक कैसे पहुंचना है। तो सबसे पहले कोर्ट ने कहा, नोट्स में दिख रहा होगा मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट, जीनस एंड स्पीशीज विजिबल है। एनीवन? नहीं, अभी हाँ, पॉइंट दिख नहीं रहा वो कहाँ पर है। नेक्स्ट ये है नेक्स्ट फर्स्ट पेज डिग्री। में वो नीरज, नेक्स्ट पेज। हम्म। ये अंडा वाला केस हम लोग का हो चुका है। नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में स्टेट फर्स्ट ऑफ डिग्री। एपी। फर्स्ट हाँ डिग्री वाला ना। एग्जैक्टली exactly. हाँ हाँ, नीचे में। ओके, ये आपके फर्स्ट, हाँ करेक्ट। ओके, ठीक है। तो ये मैंने लिखा बहुत शॉर्ट है, लेकिन इसका ना बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलाबरेट कर किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि जीन, ये सब ना ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग दी हुई है इस केस में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जीनस और स्पीशीज की बात करो। तो इसमें इन्होंने यही लाइन बोली फिर से कि भाई जो कल्पेबल होमिसाइड है वो है जीनस, और मर्डर क्या है उसका स्पीशीज है। तो वही मैंने एक फिर से केमिस्ट्री वाली बना दी रिएक्शन कि सारे मर्डर तो कल्पेबल होमिसाइड होंगे, बट सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो सकते। ठीक है, ये सबसे यहाँ से उन्होंने शुरुआत करी कि भाई मर्डर और कल्पेबल को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चलो बात आते हैं, फिर करते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड। तो कितने टाइप के कल्पेबल होमिसाइड होते हैं। तो टाइप में वही, एक है अमाउंटिंग टू मर्डर, एक है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अभी हमें पता है कि अमाउंटिंग टू मर्डर में क्या होगा। अगर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर तो उसमें क्या पनिशमेंट होगी, और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ये हमने कल्पेबल में देखा है। अब 3 स्टेजेस, अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि जब भी कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आता है ना कि ये कल्पेबल है, कल्पेबल में जाएगा या मर्डर में जाएगा, तो कोर्ट क्या करता है, इन 3 स्टेजेस में डिवाइड करता है। अब मैंने लिखी है फर्स्ट स्टेज। मैंने फर्स्ट में लिखा है कोजा कोजान। किसी को याद है कोजा कोजान क्या होता है? एनीवन? प्रॉक्सिमिटी से रिलेटेड था ना, इमीडिएटली। नहीं, यस, कॉज एंड रिलेशन इफेक्ट था वही ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, एग्जैक्टली करेक्ट। इसमें होता है कनेक्शन बिटवीन आपके एक्ट ऑफ अक्यूज्ड एंड द डेथ ऑफ अक्यूज्ड। मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं एक्ट कुछ और कर रही हूँ और डेथ किसी और के और रीजन की वजह से हुई है। समझ रहे हो? जैसे अगर तो उसने ये अगर अगर इस हम्म, केस में जैसे उसने पहले उसको डंडे से मारा है, उसके वो अनकॉन्शियस हो गया है, तो उसका उस बीच में उसके क्या थे मारने के बाद उसका जो डेथ है, उस बीच में किसी और ने तो उस पे क्या थे मारा है या फिर किसी और ने तो उसे इंजरी नहीं दी है, तब वो क्या थे चेंज हो जाता है। और अगर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में आ जाएगा। एग्जैक्टली exactly, चलो आई एम ग्लैड कि याद है सबको। ओके, तो पहली स्टेज में ये कहता है कॉजा। मैंने सिर्फ 2 वर्ड लिखे, कॉजा कॉजा ना। मैं चाहती हूँ कि
दो वर्ड पढ़ के हमें पूरी पिक्चर याद आ जाए कि क्या थी भाई। तो कॉजा कॉजन बात करता है कॉजल कनेक्शन, मतलब ये प्रूफ कि जो अक्यूज ने एक्ट किया है और जो डेथ हुई है वो मतलब मैच कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज हुई, ये देखेंगे। ये देखने के बाद सेकंड स्टेज पे हम आएंगे कि कल्पेबल होमिसाइड अंडर 299। तो देखेंगे कि कल्पेबल में जा रहा है, अगर कोई चीज मैंने बताया ना, अगर कल्पेबल होमिसाइड में ही नहीं जा रही तो मर्डर तक तो दूर की बात है। अगर कोई बच्चा 9 साल तक का ही नहीं रह रहा है तो वो 18 में कैसे जाएगा, नीरज जी का एग्जाम्पल ठीक है। तो वही है। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं कि जो सेकंड स्टेज है इसमें हम देखेंगे कि 299 में कहाँ फिट हो रहा है ये। 299 ए बी सी, ये देख लेंगे हम। 299 उसने क्वालिफाई कर लिया, तो फिर ये कहाँ पहुंच जाएगा, 300 में जाएगा। ठीक है। अब थर्ड स्टेज में मैंने, अब थर्ड थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी शायद बट कोशिश करूंगी मैं। यहाँ थर्ड स्टेज क्या कहता है, पॉजिटिव होगा, मर्डर होगा तो। ठीक है। मतलब दिस स्टेज एट विच द कोर्ट शुड डिटरमाइन वेदर द फैक्ट प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन ब्रिंग द केस विद इन द एम्बिट, मतलब जितने भी फैक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन, क्या वो इस केस को 300 में ला पा रहा है या नहीं ला पा रहा है। अगर, अब कैसे, if an answer to this question is negative the offense would be a culpable homicide। तो क्या कह रहा है कि अगर इसकी, अगर जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रूफ ही नहीं कर पा रहा है फैक्ट से और मर्डर में नहीं आ रहा है तो फिर ये कहाँ रुक जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड में। और कल्पेबल होमिसाइड में रुक जाएगा तो वो नेगेटिव, मतलब ऐसे जैसे कोर्ट ने जिसकी रीजनिंग दी है वो बता रही हूँ, मतलब नॉट हमारे इससे नहीं बता रही हूँ मैं। तो मैंने हम्म, लास्ट में लिखा नेगेटिव, मतलब वो कल्पेबल में ही रुक गया। ओके। अब कोर्ट क्या कह रहा है इसमें, अगर ये चीज होती है कि कैसे ना कैसे करके ना, अगर इसको कोई ना कोई एक्सेप्शन मिल रहा है, मतलब केस मर्डर में तो है, जैसे था 299 इसने पास कर लिया, 299 को उसने क्रॉस कर दिया, लेकिन उसे जो सेक्शन 300 है जो हम लोग कल पढ़ेंगे उसके एक्सेप्शंस, अगर एक्सेप्शन में उसे कोई एक एक्सेप्शन का बेनिफिट उसको मिल रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड। culpable homicide not amounting to murder 299 में एग्जैक्टली रहेगा। exactly. हाँ, कल्पेबल होमिसाइड नॉट, उस बुक में थोड़ा करेक्ट कर लेना, सी एच ही लिखा है मैंने कल्पेबल, उसके सामने एन एम लिख देना, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है। तो ये ठीक। पॉजिटिव होगा, और एक्सेप्शन क्यों पॉजिटिव है और एक्सेप्शन। अब अब ये जो लास्ट वाला है, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, लास्ट में ये है कि भाई ये मतलब आपने प्रूफ, इसको जनरल एक्सेप्शन भी नहीं मिल रही है, 299 पे इसने क्रॉस कर लिया और ये 300 में गया है, तो फिर वो क्या है, सीधा मर्डर। ओके। क्या कहा फिर से बोलना। देखो, मैंने सबसे पहले वाली क्या बताया कि ये 299 तक ही है सिर्फ। ठीक है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड आ गया। हम्म ठीक है, 299 तक ही है, वो 300 में जा नहीं पा रहा, प्रोसिक्यूशन प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि भाई इसको हम्म 300, मतलब उन्हें सफिशिएंट ग्राउंड बताना होता है ना कि आप कैसे 300 थर्डली तक पहुंचाओगे उसे। हम्म फिर कल्पेबल का बताया मैंने, सेकंड में क्या बताया कि 299 आपने क्रॉस कर लिया, आपको जाना है 300 में, लेकिन बीच में मिल गया आपको एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्ट 300 का कोई एक्सेप्शन आपको मिल गया, सडन एंड गेव प्रोवोकेशन हो गया, लेट्स से सडन फाइट। ओके, तो जो भी हमने एक्सेप्शन 5 पढ़ना है कल, उसमें से कोई भी एक अगर आपको एक्सेप्शन मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू not am- मर्डर। ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी क्या है, आपने 299 क्रॉस कर लिया, अब जो हम्म एक्सेप्शन है वो आपको वो भी नहीं मिल रहा है कुछ, तो आप सीधा कहाँ लैंड करोगे, 300 में, मर्डर में। क्लियर है ये तीनों ठीक स्टेजेस। पहला ठीक। स्टेज क्या देखेंगे, कॉज एंड इफेक्ट, कॉजा कॉजान। सेकंड देखेंगे 299 कल्पेबल में जा रहा है, क्योंकि कोई कल्पेबल में जाना बहुत जरूरी है, कल्पेबल में ही नहीं गया तो 300 में नहीं जाएगा। हम्म और थर्ड है हमारे ये जो मैंने बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके। ठीक है। तो सुप्रीम, तो फर्स्ट समझ में अभी तक जीनस हमने देखा, फिर काइंड कितने टाइप के कल्पेबल होंगे, 3 स्टेजेस देखे। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई अब हम बात करेंगे डिग्री पे। ठीक है, मतलब चलो देख लिया कि केस आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है, तो हम देखेंगे डिग्री क्या है कल्पेबल होमिसाइड की। ओके। अब हम्म आपको डिग्री देखनी है, तो फर्स्ट डिग्री जो होगी ना वो बहुत ग्रेव होगी, मर्डर। बहुत ग्रेव। अगर वो बहुत ज्यादा ग्रेव है तो फर्स्ट डिग्री क्या होगी, मर्डर की। मर्डर। हाँ, तो अब मतलब ये है ना कि अब हमने देख लिया कि चलो ठीक है भाई ये मर्डर में गया कोई केस, जो 3 स्टेजेस के थ्रू हमने देखा कि केस किस में जाएगा, कल्पेबल में जाएगा या मर्डर में जाएगा। अब हम्म केस चले भी गया, लेट्स से कल्पेबल में गया या मर्डर में गया, अब हमें ये तो देखना होगा कि हम पनिशमेंट कैसे देंगे, है ना। केस को हमने पुट ऑन कर दिया, लेकिन अब हमें पनिशमेंट डिसाइड करनी है, तो पनिशमेंट डिसाइड होगी डिग्री पे, ग्रेवनेस पे।
तो फर्स्ट डिग्री मतलब होता है सबसे ज्यादा ग्रेव। सबसे ज्यादा ग्रेव कैसे समझ पाएंगे हम? कि बहुत डेंजरस वेपन है, ठीक है, उससे होगा आपके मारने का तरीका, कितने क्रूअल तरीके से मारा गया है, राइट, इंजरीज कैसी थी, कौन से वाइटल पे थी, नॉन वाइटल ऑर्गन पे थी, मतलब ये सारी चीजों को देख के जो ग्रेव का जो फॉर्म होता है ना वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिग्री सबसे ज्यादा ग्रेव लिखा, मैंने नोट्स पे लिखा हुआ है, विजिबल है वो, नोट्स नोट्स विजिबल है मेरे, जो मैंने ये वाली हाँ, थ्री जो हंड्रेड बात। हाँ लिखा है थ्री ये जीरो तो, टू हाँ, फर्स्ट डिग्री ग्रेवेस्ट फॉर्म, हाँ सबसे ग्रेवेस्ट फॉर्म क्रिमिनल। होगा, तो सेक्शन 300 मर्डर लगेगा, और इसकी पनिशमेंट किस में मिलेगी? 302 में मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री के लिए हमेशा डेथ मिल सकती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। ताजिरात हिंद दफा 302, फांसी यस, मुकर्रर की जाती है। या ओके, सेकंड डिग्री की बात करते हैं। सेकंड डिग्री में क्या होगा कि ये कल्पेबल होमिसाइड तो होगा, ठीक है, लेकिन एक ऐसा होगा, कल्पेबल होमिसाइड आपने किया है बट विद एन इंटेंशन, समझ रहे हो? तो थ्री कल्पेबल जीरो फोर का होमिसाइड पार्ट वन। सेकंड डिग्री का, हाँ, हम्म। आपका इंटेंशन था, तो ये किस में मिलेगा इसमें पनिशमेंट? मतलब मैंने लिखा ना CH प्लस इंटेंशन, कल्पेबल मतलब होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो 304 में, कल्पेबल, बट मैक्सिमम मिलेगा 304 का। हाँ 304 पार्ट 1 में मिलेगा, और यहाँ पे ये जो मैं लिखा ना वो पढ़ लेती हूँ एक बार। CH मतलब कल्पेबल होमिसाइड प्लस इसमें आपकी इंटेंशन भी है, इसीलिए हम्म। ये थोड़ा सा सेकेंड डिग्री वाला। अब थर्ड डिग्री की बात करते हैं, ये सबसे कम होता है। ओके, वैसे हम्म। खैर कम पनिशमेंट तो कम कुछ भी नहीं होती, बट अगर कंपैरिजन की बात करें हम लोग, तो इसमें आपका नॉलेज होता है, नॉलेज प्रेजेंट है। इंटेंशन मिसिंग है। हाँ, तो इसमें कौन सा जाएगा? सेक्शन 304 पार्ट 2 में आपको पनिशमेंट मिलेगी इसकी। हम्म। इतना क्लियर है? हम्म। डिग्री। अब हमने पनिशमेंट भी डिसाइड कर ली, ठीक है। फिर कोर्ट कहते हैं कि चलो हमने ये डिसाइड कर ली, पनिशमेंट मैंने जैसे फर्स्ट डिग्री की बताई ना मैंने, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, ओके, हम्म। और फाइन भी होगा इसमें, ठीक है। और सेकंड डिग्री वाली जो होती है ना जिसमें इंटेंशन होगा, इसमें ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, या फिर और की बात 10 करूँ, ईयर। लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 ईयर, 10 ईयर की पनिशमेंट और फाइन। हम्म। थर्ड वाले में क्या कहता है कि 10 ईयर की, 10 ईयर ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन और फाइन और बोथ। हम्म। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं करी है, जो थर्ड डिग्री है ना हमारा, लोएस्ट फॉर्म वाला, हाँ। नॉलेज वाला, हाँ। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं करी। उन्होंने कहा या तो 10 साल की पनिशमेंट होगी, ठीक है, या फिर या और जो फिर भी फाइन डिसाइड होगा होगा, उससे कम। हम्म। हाँ, या जो डिसाइड होगा वो होगा, और ये हमेशा ना मैक्सिमम बताते हैं, मिनिमम नहीं। हम्म। ओके, ये हमें याद रखनी है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या लिखे हुए हैं, बट ये हमने इसके पहले भी कर चुकी हूँ मैं, तो इतने डरने की बात नहीं। जो डिफरेंस कल्पेबल और मर्डर में, जो हमने सेक्शन, एक एक सेक्शन याद है कैसे हमने कंपेयर किया था? कंपैरिजन वाला, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी की हुई है, हम्म। कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बेयर एक्ट सबके पास है, चलो जी। तो सबसे पहले वो उन्होंने क्या किया, क्लॉज ए ऑफ 299 क्या बात करता हम्म। है? इंटेंशन, ठीक है, टू दोनों नाइनटी में नाइन तो इंटेंशन अभी की बात हमारे कर रहा फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। हूँ। हाँ, तो वो कंपेयर, अभी कंपेयर किसको कर रहा है वो? 299 ऑफ ए कॉरेस्पॉन्ड्स विद क्लॉज ए ऑफ 300। हम्म। यस, दोनों दोनों क्या बात करते हैं? इंटेंशन की, यस, इंटेंशन ठीक एंड है। कॉजिंग ऑफ डेथ। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड इस पे आते हैं, तो वो क्या कर रहा है, किसके बीच में कंपैरिजन कर रहा है? क्लॉज बी ऑफ 299 क्या कह रहा है? क्लॉज बी बॉडीली इंजरी की बात करता है, बॉडीली क्लॉज इंजरी बी। लाइकली टू कॉज डेथ। हम्म, यस। और क्लॉज 2 ऑफ 300 क्लॉज वो टू भी ऑफ क्या? 300, वो उसमें भी बात कर रहा है, ऑफेंडर नोज लाइकली टू कॉज डेथ। यस, यहाँ पे वो क्या कहता है? इंटेंशन, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी टू द ऑफेंडर, sorry, as the offenders knows to likely to cause लाइकली death टू। of a person। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है? likely to cause death और bodily injury की। 299 में भी क्या बात कर रहा है वो? सेम, सेम बात कर रहा है वो, हम्म। बॉडीली इंजरी की बात कर रहा है वो। कोई डिफरेंस है इन दोनों में? ग्रेव का डिफरेंस है, जो ज्यादा ग्रेव रहता है तो वो
300 का सेकेंडली में आता है अगर ग्रेवनेस नहीं होता है, और कहते हम्म। हैं इंटेंस तब इसमें आता है, कहते हैं 299 के बी में। ओके। और एक चीज देखना, इसमें इसमें क्या कह रहा है सेकेंडली में, ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज, क्या इसमें वो बात कर रहा है 300 में ये, कि ऑफेंडर अच्छा, को पता है? एक थ्री बार और हंड्रेड अच्छा। 300 के सेकेंडली में कहता है बिल्कुल ऑफेंडर नोज, यानी कि उसको पता है, नॉलेज है कि जो वो कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो डेथ भी हो सकता है। अब 299 के इसमें चेक करना जरा, 299 क्लॉज बी में, कि वहां पे उसमें क्या है, नोज की बात की है इंटेंशन कि ऑफ उसने। कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, यानी कि उसका सिर्फ इंटेंशन है एक बॉडीली इंजरी करने का, जो उसको हो नहीं सकता है पता। कि इसको हाँ उसको हो सकता है कि डेथ हो जाए, बट ही हम्म। डजंट नो अबाउट दैट। यस, इसीलिए मैंने पूछा कि भाई बेयर एक्ट खोल के बैठो, क्योंकि हमें लगता है वही है वही है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे क्या बात करिए, यहाँ पे जो मेन फीचर है ना, जो डिस्टिंग्विश फीचर है, वो है मेंसरिया का। ठीक है, मेंसरिया प्री रिक्विजिट है, हमें पता है। अब क्या कह रहा है, जो क्लॉज 2 की बात कर रही हूँ मैं, क्लॉज 2 क्या कह रहा है, नॉलेज की बात कर रहा है, मतलब 300 में जो नोज बोल रहा है ना, वो तो नॉलेज की बात थ्री कर रहा है। हंड्रेड में थर्डली। नहीं नहीं नहीं, 300 का क्लॉज 2 ही, मतलब वही 300 सेकेंडली नोज, सेकेंडली ऑफेंडर नोज, नॉलेज, लाइकली। नोज मतलब वही होगा ना, नॉलेज, हाँ। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, वो नॉलेज की बात कर रहा है, जो ऑफेंडर को होगी, जो पर्टिकुलर वो, जो भी वो ऑफेंस कर रहा है उसके बारे में। ठीक है। लाइकली टू बी फेटल, मतलब उसे पता होगा कि उसका इंटेंशन क्या है, और वो कितनी फेटल हो सकती है इंजरी, नॉट विथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट सच हार्म वुड नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू बी सफिशिएंट। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया, इंटेंशन टू कॉज दैट इज नॉट एन असेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज 2, ओनली इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली। हाँ, तो यह क्या कह रहा है, जो क्लॉज 2 है, तो सफिश मतलब ये चलो, ये इसको इग्नोर भी कर दो कि आपका इंटेंशन है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो आपने जो बॉडीली इंजरी कॉज करी हुई है, ओनली जो आपका जो इंटेंशन है टू कॉजिंग अ बॉडीली इंजरी, और जो ऑफेंडर का नॉलेज है, वो अगर मिल गया तो सफिशिएंट है उसको आप 300 मतलब सेकेंडली में डालने के लिए। मतलब होता है ना कि देखो, हमने बहुत सारे इसमें क्या देखा है, जस्ट इंटेंशन, ओके, इंटेंशन टू किल, इंटेंशन टू कॉज दैट। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ओनली द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, ओनली इंटेंशन प्लस साथ में साथ क्या है, जो ऑफेंडर का नॉलेज है, किस चीज का नॉलेज, कि वो ऐसी इंजरी कॉज कर रहा है विक्टिम को जो कि सफिशिएंट है टू किल दैट पर्सन। समझ में आ रहा है? तो इस बेसिस पे हम लोग उसको डायरेक्ट इलस्ट्रेशन बी, मतलब जो 300 का है उसमें डाल सकते हैं। 300 का सेकेंडली होता है ना। हाँ, 300 का हाँ सेकेंडली या बी, हाँ। वही मतलब इलस्ट्रेशन में तो वो ए भी करके दिया हुआ है ना, अच्छा, इसलिए। इलेस्ट्रेशन की बात कर रही हो, कौन हाँ सा? हाँ। 300 का, अच्छा इलेस्ट्रेशन बी में। हम्म। देखो। जैसे उसमें उसमें बताया गया कि अगर कोई पर्सन है किसी डिजीज से ग्रसित है, एंड देन आप, और आपको पता है कि वो उस डिजीज से कहते हैं ग्रसित है, एंड स्टिल आप ऐसा इंजरी दे रहे हैं जिससे उसकी कहते हैं जो डेथ है वो कॉज हो सकती है, देन यू आर हेल्ड लाइबल फॉर द 303 का सेकेंडली पार्ट में आपको इस लाइबल किया जाएगा। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे कहा ना, यहाँ वर्ड यूज हुआ है कि नो, राइट, ऑफेंडर नोज, मतलब आपको पता है। पहली चीज इंटेंशन तो, प्लस नॉलेज, आपको पता है यस, कि उस बॉडीली इंजरी का कॉज हो सकता है, डेथ हो सकता है उससे। हाँ ओके। जी हाँ जी। तो ये दो चीजें ही मिल गई ना, तो सफिशिएंट हो गई, आप वो केस को 300 के इलस्ट्रेशन बी में डाल दोगे। ठीक है। ओके। तो हम अब सेक्शन 300 का इलस्ट्रेशन भी ओके, ये तो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। तो इंस्टेंस ऑफ केस फेलिंग अंडर द 200 कैन बी वेदर एसिलेटेड कॉज्ड डेथ बाय द फर्स्ट ब्लो इंटेंशनली गिविंग नॉलेज दैट विक्टिम इज सफरिंग फ्रॉम। ओके, मतलब ये कह रहा है कि जब ये नोज वाली बात कर रहे हैं ना, नॉलेज वाली, ठीक है, आपका इंटेंशन है उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, वो तो इतना क्लियर होना चाहिए कि इंटेंशन है ही। अब मेन जो खेला है वो नॉलेज पे है, कि भाई नॉलेज है या नहीं, तो आपको पता है कि आपने जो भी या फर्स्ट ब्लो मार रहे हो आप, पहला मुक्का मार रहे हो, या फिर वेपन से जो पहला वो कहते हैं ना फर्स्ट, क्या असॉल्ट, कहते हैं उसे? असॉल्ट, फर्स्ट असॉल्ट असॉल्ट, नहीं, फर्स्ट असॉल्ट नहीं, फर्स्ट इंजरी, पहला वार, वार वार करना है ना। फर्स्ट तो फर्स्ट वो, ब्लो। हाँ, फर्स्ट ब्लो एग्जैक्टली। तो उसमें आपको पता है कि भाई जो
आपको नॉलेज है कि भाई इस पर्टिकुलर इंसान को कौन सी प्रॉब्लम है, लाइक आपको पता है कि ये कमजोर दिल का है या इसका हाथ ऑलरेडी फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है, एनीथिंग। ठीक है, हम्म, ये हो गया इलस्ट्रेशन 300 का बी। कौन से केसेस जाएंगे ये हमें समझ में आ गया। अगर कोई केस ऐसी बात करता है, उस केस से फैक्ट से हमें ऐसे समझ में आता है कि इसमें इंटेंशन भी है, और जो ऑफेंडर नॉलेज है है। हमारा उसको पता भी है कि मेरे इस एक्ट से इसकी डेथ हो सकती है, वो किस में जाएगा, 300 बी। हम उसको 300 बी तक पहुंचा सकते हैं उसको हम। ठीक है। ठीक है, अगर नॉलेज ओके। नहीं है तब इसमें 299 के बी में आएगा। हाँ जी। अब हम नोटिस है। डिफरेंस करना समझ रहे हैं धीरे धीरे, हम्म, आई होप, और सीखेंगे। अब नाउ थर्ड बी में आते हैं। या अब हम डिस्कस थर्ड वाला। देखो मैंने इसमें क्लॉज बी ऑफ 299, क्लॉज बी क्या कह रहा है यहाँ पे, वही यहाँ पे क्या है आपकी, इंटेंशन है टू कॉज अ बॉडी इंजरी है। यहाँ पे भी नॉलेज की बात की है कि 299 बी में, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हाँ, तो यहाँ हम लोग कंपेयर करेंगे 299 ऑफ बी और 300 का क्लॉज 3, थर्ड या थर्ड का। थर्डली भाई। ओके, तो एक बार अच्छे से बहुत एकदम चील की निगाहों से देखना है हमें दोनों में डिफरेंस। देखो सबको, सब देखो अपने बेयर एक्ट में एक बार, विद द 1 मिनट इंटेंशन में ऑफ होके। कॉजिंग with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in ordinary course of nature to cause death। यह है थर्डली का, 300 थर्डली का। हम्म। इट मीन्स इससे ये इन्फर होता है कि अगर आप किसी को बॉडीली इंजरी ऐसा दे रहे हैं जिससे वो सफिशिएंटली किसी भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उसका डेथ हो जाएगा, ये अगर सफिशिएंट है देन इट इज कम इन द थर्डली, 300 थर्डली के पार्ट में आएगा वो। आपका ऐसा हम्म। इंटेंशन प्लस आप ऐसी बॉडी ओके, इंजरी कर रहे हैं जो जो सफिशिएंट हो इन ऑर्डर इन चलो नेचर कॉज ऑफ अब डेथ। अब मैं बताती हूँ। देखो अब इसमें ना, देखो 299 के जो सेकंड वाला है, 299 का बी जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, अब उसमें ना मान लेते हैं कि आपका वेयर द डेथ इज कॉज बाय द बॉडीली इंजरी, बॉडीली इंजरी से डेथ हो गई, ठीक है, और वो बॉडीली इंजरी ऐसी थी, शैल हैव डीम टू हैव अ कॉज ऑफ डेथ, उसके वजह से डेथ भी होगी, लेकिन मतलब इतना था आपके पास कि कुछ रेमेडीज या ट्रीटमेंट से उसकी जान बच सकती थी। अच्छा। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है ये 303 में, कि इतनी बॉडीली इंजरी थी, ऐसी थी, ऐसी बॉडीली इंजरी आपने इन्फ्लिक्ट करी कि वो सफिशिएंट थी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर कि वो डेथ हो जाए। हाँ लेकिन वो अगर टाइम मेडिकल असिस्टेंस मिल गया तो बच भी सकता है। हाँ, अगर वो बच गया तो फिर किस में आएगा, वो 299 बी में जाएगा। हम्म, ठीक है। लेकिन अगर नहीं 299 बी में कैसे आएगा, अगर वो जिंदा बच जाता है तब तो किसी हम्म। में नहीं आएगा, वो तो ग्रीवियस हर्ट में रह जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर, नॉट मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर में आएगा, अगर वो हाँ हाँ जिंदा बच जाता है थ्री तो सिक्सटी 299 और 300 का काम ही खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन देयर मस्ट बी अ डेथ। अटेम्प्ट में चला जाएगा। एग्जैक्टली, सॉरी माय बैड। ओके, तो यहाँ पे जो 303 है, ओके, इंस्टेंट ऑफ द वर्ड लाइकली टू कॉज अकरिंग इन द कॉरेस्पॉन्डिंग 299 बी द वर्ड। अब देखो यहाँ पे जो अ, एक चीज नोटिस करना, क्या लाइकली वर्ड दोनों में यूज किया है, 300 में और 299 के बी में, 300 के थर्डली और 299 के बी में। हमें देखना है कि वर्ड लाइकली दोनों में यूज किया है, चेक करो। थर्डली में नहीं है लेकिन बी में तो है ही, लाइकली टू कॉज डेथ है। एग्जैक्टली exactly. और थर्डली में क्या है, सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स। लाइकली मतलब मैंने क्या बताया, 50-50। ठीक हम्म। है, लाइकली हमें ऐसे याद रखना है, 50-50 की बात कर रहा है। हो भी सकती है डेथ, नहीं भी हो, मतलब उतना ग्रेव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, सफिशिएंट है इतनी। ठीक है, हम्म, ये डॉक्टर आगे डिफरेंस समझ में लिखेगा, आया। डॉक्टर आगे हाँ। लिख के पोस्टमार्टम में देगा कि अटैक या ब्लो इतना तगड़ा था कि ऑर्डिनरी केस में बंदा मर जाता, तो फिर ये लग जाएगा 330। सफिशिएंट इतना था या नहीं था। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टिंक्शन है बहुत, मतलब बहुत फाइन है। मतलब देख रहे हो कि एक वर्ड पूरा, जैसे पहले वाले हमने नोज देखा था, सिर्फ एक नो और नॉलेज का डिफरेंस था, वो पूरा गेम चेंज कर रहा था। यहाँ पे वैसा ही है, लाइकली और सफिशिएंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या बता रहा है, एक डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी बता रहा है डेथ डेथ की, और एक क्या बता रहा है हमें,
एक मोस्ट इंटेंडेड प्रोबेबल जो है। बॉडीली इंजरी हुई है। ओके, हम्म, मतलब जो ऐसा कंफ्यूजिंग खिचड़ी तो नहीं लग थ्री रही है? हंड्रेड 300 थर्डली में है, वो हम्म। बता रहा है मोस्ट प्रोबेबल रीजन कहते हैं कॉन्सिक्वेंस कि उसका डेथ हो ही जाए, लेकिन जो हाँ टू एग्जैक्टली। नाइनटी नाइन बी का है उसमें हो सकता है कि डेथ हो जाए, ये डिफरेंस है। इसलिए हो तो उसमें सकता है लाइट और लिखा मोस्ट है। प्रोबेबल है। हाँ, हम्म। ये डिफरेंस। लॉ में वर्ड्स का मतलब है ये सी की हेरा फेरी है। ओके, बहुत तो बहुत ये क्या फायदा। है, ये डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी पे है मोस्टली। डिग्री, अगर प्रोबेबिलिटी की डिग्री कम है तो वो 299 बी में जाएगा। प्रोबेबिलिटी की डिग्री बहुत ज्यादा है तो फिर वो किस में 300 के 300 के थर्डली में आएगा। 300 थर्डली मतलब मर्डर, सीधा सीधा। ओके, तो the word likely in the 299 conveys the sense of probable as distinguished from a mere possibility। ठीक है, हमने देखा। अब ये फोर्थ वाला ये अगर जो हम देखें तो ये जो डिस्कशन है 299। ना, ये जो पूरा हम्म। डिस्कशन है ना इसके बारे में, ये हाँ। आर पुनैया के 16 वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है पूरा। जो थ्री ओके। हंड्रेड थर्डली और 299 के बी में जो डिफरेंस है, वो 16 नंबर पैरा पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है पूरा। ओके गाइस, तो मैं मार्क नोट, हमें क्योंकि पढ़ना इसलिए तो मैं कहती हूँ कि केसेस हम जितना डिटेल में पढ़ेंगे ना तो हमारा सारा कोर्स ऐसे ही कवर हो जाएगा। हम बेवजह इधर उधर भागते रहते हैं। ओके, तो लास्ट हमारा है 299 का सी और 300 का फोर्थली। मतलब ऐसे कंफ्यूजन सा तो नहीं लग रहा ना सब किसी को कि क्या चल रहा है, कुछ कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे? मैं बहुत क्लियर है, मैं चाहूँ तो फिर से कहते उसको समराइज कर सकता हूँ। नहीं, एक बार ना, मतलब जैसे क्लास के बाद भी खुद से भी अगर एक बार बेयर एक्ट लेके बैठ गए ना, और ये जो नोट्स मैंने से ड्रॉ किया वो खुद से भी एक बार अगर हम देखेंगे ना तो वो आ जाएगा। क्योंकि कोई इससे कितने बार भी बोले, वो अनटिल अनलेस हम खुद से एक बार नहीं करते एफर्ट्स। इससे बहुत इजी हो जाता है क्योंकि आपके दिमाग में हम्म। माइंड मैप बन जाता है कि ऐसे भी सोचना है। हम्म। फास्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। ओके, तो लास्ट हमारा बचा है कि 299 सी और 300 फोर्थली, है ना? तो 299 सी किसकी बात करता है? नॉलेज। ठीक है। नॉलेज। और फोर्थली की बात करें तो ये भी क्या कहता है? नोस, एक्ट नोस, नॉलेज। मतलब नॉलेज। ठीक है। दोनों दोनों के लिए, दोनों इसमें क्या चाहिए? बोथ रिक्वायर नॉलेज। किस चीज का नॉलेज? कि आप जो भी एक्ट कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंस, उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस केस टू dilate much on the distinction between this clause. It will be sufficient to say that fourthly would be applicable where the knowledge of the offender as the probability of the death of a person or a person in general as distinguished from the particular person। ओके, तो एक बार हम दोनों पढ़ेंगे, 300 का फोर्थली और 299 का सी। और पढ़ के आप में से ही बताएगा कि डिफरेंस किसको क्या फील हो रहा है कि ओके ये डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो ये जो है ना डिफरेंस, ये हम्म, आर पुनैया के पैरा नंबर 20 में दिया हुआ है इसका पूरा बढ़िया से। ओके। तो नहीं, हमें पहले अभी बेयर एक्ट पढ़ना है, अभी हम खुद से निकालने की कोशिश करने की, और इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, हम खुद क्या समझ पा रहे हैं उससे। सी, सी कह रहा हूँ, 29 का सी जो है उसमें कह रहा है नॉलेज दैट एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ। हम्म। आपको पता है नॉलेज है जिससे आपका एक्ट जो है उससे लाइकली है, लाइकली टू कॉज डेथ है। बट अगर हम हम्म। फोर्थली में आते हैं तो उसमें विद द नॉलेज दैट एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट हम्म। must in all probability cause death or such bodily injury as likely to cause death and without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as mentioned above। जो 300 का जो फोर्थली है उसके दो पार्ट है। एक हाँ पार्ट तो एक पार्ट तो यहाँ पे खत्म हो जाता है जब द नॉलेज दैट एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, ये है एक पार्ट। इसमें कह रहा है कि एग्जैक्टली। आपका, हाँ आपका जो नॉलेज है कि जो आप एक्ट कर रहे हैं वो इतना डेंजरस है कि उसका इन ऑल प्रोबेबिलिटी, चांसेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, यहाँ मतलब कर रहे ऐसी हैं कोई ऑल गुंजाइश ही प्रोबेबिलिटी। नहीं है, आपका एक्ट हाँ, इतना डेंजरस है कि ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इसकी डेथ ना हो सके। एग्जैक्टली। मतलब मान लो किसी के ऊपर केरोसिन डाल इंटेंशन दिया, यहाँ आपने पे आग मिसिंग लगा है, ली। यहाँ पे हाँ इंटेंशन मतलब, मिसिंग है। हाँ ठीक वही है, देखो यहाँ पे जैसे वही ना कि किसी के ऊपर आपने केरोसिन डाल दिया, आग लगा, आपका एक्ट ही इतना डेंजरस है कि वो हर प्रोबेबल सिचुएशन में वो डेथ होगी उसकी, मतलब इतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसकी। नहीं नहीं वो तो ठीक है। फिर हो गया इंटेंशन भी है। बट अगर आप किसी को गोली ना चला ना रहे हैं बट आपको ना पता ना। नहीं, पता नहीं कि क्या सामने वाला
वहां पे है कि नहीं है। मतलब मान लो कि एक कुछ दीवार है जिसके उस तरफ कोई हम्म आदमी है, आप गोली चला रहे हैं या बुशेस के हम्म पीछे गोली चला रहे हैं, उसके पीछे आदमी है कि नहीं आपको नहीं पता, लेकिन आपने मारा, इंटेंशन नहीं था, बट आपको नॉलेज थी कि हो सकता है कुछ आदमी हो या उसको डेथ हो सकती है इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ओके बचने का देखो, कोई चांस नहीं हो। सुनो सुनो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे इसके पहले वाला जो पेज अंडा वाला केस था ना, वो पेज एक बार ओपन करना। इसमें ना एक मैं दो केसेस का कंपैरिजन बताऊंगी, काफी इंटरेस्टिंग। हाँ बस ये थोड़ा थोड़ा सा नीचे, या यहाँ पे मैंने बॉक्स में देखो लिखा है 299 का सी एंड 300 का फोर्थली। अब मैंने बताया था ना कि इसमें दो केसेस है, बड़े इंटरेस्टिंग केसेस है, ठीक है। हम्म, अब देखो, पहला केस है संतोष शंकर पवार केस, 2015 का केस है। मैंने 2 वर्ड में ये पूरा केस खत्म किया है, बट स्टोरी मैं आपको हम्म, बताती हूँ। अब इसने क्या किया ना कि अपने वाइफ के ऊपर केरोसिन डाल दिया था और आग लगा दी ओके, थी। इसको ओके, कन्विक्ट किया था मर्डर के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ था ना, मतलब ऐसे ही नॉर्म बहस चल रही थी, बहस चल रही थी, गुस्से गुस्से में उसने अपनी वाइफ के ऊपर केरोसिन डाल दिया और मार दिया, मतलब उसको आग आग लगा दी। लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा चिल्लाई हेल्प हेल्प के लिए, मतलब तब जाके फिर वो, जब उसने चिल्लाया आगे से मदद के लिए, तब इसने पानी डाल रहा है या फिर तब बचाने की कोशिश कर रहा है। तो कोर्ट ने ये सारी चीजें देखी, फैक्ट्स देखे, सारे सर्कमस्टेंसेस देखे और बोला नहीं भाई ये मर्डर है तुम्हारी, मतलब ये मर्डर में जाएगा। अब मैं नीचे का केस, जैसे कालू एक है, कालू राम केस करके है, सेम स्टोरी है, लिखा है मैंने आप पे सेम स्टोरी। बट यहाँ पे पता है इसने भी अपने वाइफ के ऊपर केरोसिन डाल के ना आग लगाया था। अब क्या होता है, इसमें ना इसको मर्डर के लिए कन्विक्ट नहीं करते, लेकिन इसको ये बोल दे कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आएगा। क्यों? हाँ क्यों? अब ना फिर जैसे मैंने बताया ना 304th जैसे कि हम कैसे डिस्कस करेंगे एक्ट, पहले वाले में तो उन्होंने बोला कि भाई पहले में डिफेंस ये मांग रहा था कि कल्पेबल में दे दो करके हमें, जो संतोष वाला केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका एक्ट इतना डेंजरस है ना, इतना इमिनेंटली डेंजरस है कि आप इसमें कुछ डिफेंस नहीं मांग सकते हो, ठीक है। इसलिए 304th लगाया कि आपका एक्ट ही इतना डेंजरस है कि इन ऑल प्रोबेबल इट विल कॉज द डेथ, और आपने हेल्प के लिए तब गए आप जब वो खुद हेल्प के लिए पुकार रही थी। हम्म, तो इससे तो ये दिख रहा है हमें कि भाई साफ साफ आपने आपका एक्ट क्या था करके। लेकिन जो सेकंड वाले इसमें होता है ना, ये क्या होता है, ये पी के होता है थोड़ा, बहुत ज्यादा नशेड़ा आदमी होता है ये, इसको कोई होश आवाज नहीं होता है, झगड़ा कर रहा होता है वाइफ से, हम्म, ठीक है। उस केस में फिर वो जब इनके आपस में झगड़ा होता है तब फिर ये वाइफ के ऊपर केरोसिन डालता है और आग लगाता है। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि द एक्ट कमिटेड बाय द पर्सन इन अ हाईली इनएब्रिएटेड कंडीशन वेयर द रीजन बिकम, मतलब वो अपने होशो हवास में ही नहीं था, उसे सही गलत का पता नहीं, लेकिन उसे जैसे एक होता है ना, मतलब आप पी के भी हो लेकिन जैसे उसे पता चला अच्छा ये जल रही है, तो वो मतलब उसने सारी वो पॉसिबल कोशिश की जितनी बचा सकता था उसे, समझ रहे हो। हम्म। इस केस में मतलब वही है कि सिमिलर चीज है, बट वही है ना, थोड़ी सी चीज अलग होना तो पूरा केस का रिजल्ट बदल देती है। बस ये केस मैंने इसीलिए रखा था कंपैरिजन के लिए कि मुझे लगे थोड़े इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के लिए कि यही कैसे वो हमारे मर्डर में। यही हमारे लिए फायदा है, यही हमारा रोल है। एक्चुअली में लॉयर है ना लॉयर वो हाँ जिस तरह से प्रेजेंट करता है ना, वो मुझे लगता है डिफरेंस डाल देता हाँ वही, मतलब आप ये बताओ ना कि सेम हुआ है अब इसमें भी, लेकिन इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फिर आप जिस तरह से पेश करोगे ना वो उस तरह से चीज जाएगी। तो समझ में आया नीरज? हाँ, है। भाई इसमें जैसे बहुत थ्री बहुत स्कोप है जो भाई, इसमें बहुत पैसा मिलने वाला है। कालू राम वाला जो केस है, उसमें मेरे ख्याल से उसने एक प्राइवेट डिफेंस भी मांगा होगा, जिसमें वो कह रहा होगी इंटॉक्सिकेशन की हालत में हुआ, तो ये प्राइवेट डिफेंस में आता है शायद किसी एक सेक्शन में। नीरज, नीरज आप भूल रहे हो प्राइवेट डिफेंस। मैंने क्या बताया, खुद ने 2-3 पैक चढ़ा लिए फिर प्राइवेट डिफेंस मांगोगे आप? भाई तो वही तो प्राइवेट कह रहा, डिफेंस लेकिन तब नहीं नहीं इसके नहीं, प्राइवेट डिफेंस तब मिलेगा जब किसी ने जबरदस्ती आपको पिलाई हो फिर आपने एक्ट किया। खुद पी के प्राइवेट डिफेंस करने लगे तो फिर बस, इंडिया में तो सारे ये तो जजमेंट सबको। आएगा ना, इसीलिए तो ये जजमेंट इसको कल्पेबल होमिसाइड में दिया है। बट जो इसके तरफ से वकील होगा, एक्यूज की तरफ हम्म से, उसने हम्म शायद ये वाला अप्रोच किया होगा, बट ये तुरंत रिजेक्ट कर दिया होगा, बिकॉज
आप खुद इंटॉक्सिकेट हो रहे हो, ना कि आपको किसी ने किया है। तो ये जो मैंने नीचे वाला केस बताया ना कालू राम का, जिसको मर्डर के लिए नहीं मिला है, वो हाँ। उसकी सजा कम हुई है यहाँ पे। हाँ। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या, क्या इससे पता चलता है कि डिफरेंस क्या है? बहुत कम है इसमें डिफरेंस, जो तो सी और फोर्टली में है। हम्म उसमें डिफरेंस क्या, इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि कब बेयर मर्डर। एक्ट पढ़ो, हम्म। थोड़ा लगाओ अपनी रीजनिंग, लगाओ थोड़ा आज। देखो, मेरा तो यही कहता है कि अगर आपके पास नॉलेज है कि आपका एक्ट जो है वो लाइकली टू कॉज डेथ है, यानी कि हो हम्म सकता है कि डेथ हो जाए, देन इट विल हम्म कम इनटू द 299 कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है। लेकिन हम्म अगर आपका एक्ट जो है वो इमिनेंटली डेंजरस है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल कॉज डेथ, तब वो आएगा आपके 300 में, 303 के फोर्थली में। या फिर देखो ऐसा सच बॉडीली इंजरी दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, तब भी आएगा देखो फोर्थली में। मैंने यहाँ पेंसिल से सीधा, मतलब मैंने तो ऐसे याद रखा, मैंने पेंसिल से ऐसे खुद के अंडरस्टैंडिंग और आप लोगों के लिए भी लिखा हुआ है। 299 सी मतलब लाइकली टू कॉज डेथ की बात कर रहा है यहाँ पे भी। 299 के सी में अगर हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें उसने वर्डिंग्स क्या यूज किया, हमें पूरा वर्डिंग्स पे जाना है, हमें अपनी बहुत ज्यादा नहीं दिया, हमने हमें जो दिया ना वो उसको बस इंटरप्रेट करना है। क्या कह रहा है, लाइकली टू कॉज डेथ। और 300 में जो चार है, वो क्या कह रहा है, मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, मस्ट इन ऑल मतलब ऐसी, जो आपने एक्ट करा है ना वो, ऐसा मान के चलो भाई कि अब इससे डेथ होगी, और वो बच गए, वो तो फिर बच ही गए। ठीक है, मतलब लेकिन आपका एक्ट। एक्ट बहुत डेंजरस है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। हम्म। अब देखो इसमें ना, जो मैंने बताया था, हम्म। भले ही आपका इंटेंशन हो नहीं हो, उसका इतना नहीं है, लेकिन आपका हाँ। एक्ट, एक्ट ही बता रहा है सब कुछ। फोर्थली और 299 के सी में कहते हैं इंटेंशन का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे नॉलेज का रोल है सिर्फ। हम्म हम्म। देखो ये ना, मतलब जैसे ये एकदम ऐसा देखा जाता है कि भाई ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होता है जहाँ पे मतलब अक्यूज जो है दूसरों की जान को मतलब इतने खतरे में डाल रहा है, वो इतना हम्म। डेंजरस एक्ट करके, ये इसको ऐसे देखा जाता है। और ये कहता है यहाँ पे कि जो 300 का डी है, फोर्थली, यहाँ पे हम्म। यूजुअली इन्वोक इन दोज केसेस, ऐसे केसेस में इसका रेफरेंस दिया, मतलब यूज किया जाता है, या फिर उसको पिक्चर में लाया जाता है जहाँ पे इंटेंशन तो नहीं है डेथ कॉज करने की, लेकिन आपने एक्ट कर दिया है ऐसे, बट द एक्ट इज डन विथ सच अ, मतलब आपने नॉलेज। एक्ट ही, हाँ, ऐसे किया है कि इसका जो रिजल्ट है वो इतना रिस्क है टू द ह्यूमन लाइफ। और जो पर्सन एक्ट ऐसा कर रहा है, अब जैसे उसने कैरोसिन डाली, उसे भी तो पता है ना कैरोसिन डालने से क्या हो सकता है, ही नोज। कैल्शियम डाल के उसके आग लगा दिया। हम्म। तो ये यही बात कर रहा है वो, कि ऐसे हम्म। केसेस में जब वो इमिनेंटली डेंजरस एक्ट हो, एक्सट्रीम deprivity of mind regardless of the sanctity of a human life and property, and that place of crime upon the same level as taking of a life by intention। तो इन्होंने ये कहा कि अगर आपके एक्ट दिख रहा है हमें कि इस लेवल का ग्रेव है, तो हम उसको सेम पैरामीटर पे रखेंगे कि भाई आप इंटेंशनली किसी की लाइफ लेना चाह रहे हो। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे एक्ट आपका इंटेंशन, यहाँ पे इंटेंशन हम पहले के देखेंगे ही नहीं आपका इंटेंशन है या नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो एक्ट है वो कितना डेंजरस है। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अब दोनों में डिफरेंसेस में अब दिक्कत नहीं होगी किसी को। नहीं, नहीं, मेरे को तो खैर होगी भी तो फिर से एक बार नोट्स देखना, फिर से बेयर एक्ट उठाना, हम्म। रिकॉर्डिंग ऑन करना, और फिर से एक बार देखना, फिर ना समझ में आए तो क्लास में मुझसे पूछना, नीरज से पूछना। ठीक है, ओके, हम्म। आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा ही बचा हुआ है हमारा, इसको कवर करते हैं। ओके, फिर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बात करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं कि बॉडीली इंजरी और बॉडीली इंजरीज पे। ठीक है, हम्म। तो द mere fact that beating was designatively confined to बॉडीली इंजरी जो है वो सिंगुलर है, इंजरीज ये बेसिक इंग्लिश हमारी, इंजरीज प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, द मल्टीपल नॉर्म्स ऑफ द मल्टीपल इंजरी इन्फेक्टेड was individually sufficient in ordinary course of nature to cause the death will not exclude the application of 300 thirdly expression bodily injury in the clause 3 includes its
प्लूरल। ओके। तो मैंने क्या बताया था, इसके पहले हमने पुनैया केस देखा था, याद है? हम्म, पुनैया केस। हम्म, और पुनैया केस के पहले हमने अंडा वाला केस देखा था। तो उस हम्म। केस में क्या कह रहे थे, अंडा वाला केस में, कि जो ऑल इंजरी है, मतलब जो सारे इंजरी को मिलाकर हम देखेंगे तो वो है सफिशिएंट है इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर कि वो डेथ कॉज करे। लेकिन सिंगल इंजरी की अगर हम बात करेंगे तो सिंगल इंजरी इतनी सफिशिएंट नहीं है। याद है हमने ये क्यूमुलेटिव रेफरेंस दिया था? क्यूमुलेटिवली अगर देखा जाए तो वो डैमेज करने मतलब डेथ करने के लिए काफी है, क्यूमुलेटिव इंजरी हाँ। पर देखे तो। हम्म। तो ये समझ में आया? हाँ, वो रीजनिंग यही दिया ना कि आपने जो एक्ट किया उसमें आपने बहुत सारे उसको इंजरी दी, और वो जो सारी इंजरी है जिसकी वजह से उसकी जान गई। अगर वो सिंगल अगर देखा जाए कि कौन से सिंगल इंजरी की वजह से जान गई है, तो कोई ऐसे सिंगल हम्म। इंजरी नहीं था जिसकी वजह से जान गई हो, बट उनकी हम्म। क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से जान गई। दैट हाँ, इज प्रूवन। एग्जैक्टली। क्यूमुलेटिव इफेक्ट उसका करेक्ट वर्ड। ओके। फिर 7 पॉइंट की मैंने लिखा है कि यार रेशो एक्सेप्ट किया गया, तो कौन से केस का? मैंने विरसा सिंह। आप सभी को हम विरसा सिंह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, हमने विरसा सिंह कितने डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था, हमने समझा था विरसा सिंह को। तो इस केस में जब इस केस को डिसाइड कर रहे थे, वैसे कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम लोग? पता चला इतनी पुनैया। पंचायत कर ली। ओके, पुनैया आर केस। पुनैया। ओके। हाँ, आर पुनैया। आर पुनैया 1976 में आया, और ये जो विरसा सिंह है ये 58 में आया था, ठीक है? तो विरसा सिंह वाले केस का जो रेशो है ना वो यहाँ डिस्कस किया गया, और उन्होंने क्या बोला गया, ये उनकी वर्डिंग से, मेरी नहीं है, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इवन इफ, मैं नोट्स पे लिखा हुआ आप देख सकते हो नोट्स में, ठीक है? नोट्स नोट्स को ही मैं पढ़ रही हूँ। इवन इफ द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड वाज लिमिटेड टू इन्फ्लिक्शन ऑफ बॉडीली इंजरी एंड डिड नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ऑफेंस वुड बी मर्डर। मतलब कह रहा है कि अगर आपका इंटेंशन है कि उसका यहीं तक लिमिट है कि भाई सिर्फ मुझे बॉडीली इंजरी ही करना है, लेकिन एंड डिड नॉट हैव, मतलब उसका कोई इंटेंशन नहीं है डेथ कॉज करने का, तो भी वो ऑफेंस मर्डर ही होगा। अगर वो ठीक है? अगर वो इंजरी इतनी ज्यादा है जिससे क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो रहा है कि वो मर जाए, दैट इज ऑल्सो हम्म। इट मर्डर। यस। ओके। और फिर यहाँ पे अंडा अंडा केस जो हमने पढ़ा अभी रिसेंट में, उसकी भी हम्म, रीजनिंग, क्योंकि उसमें भी सारे कन्विक्स सबको वही 330 में ही जाते हैं अंडा में। 330 में जाता है, 302 में मरता है, लगता है हाँ। सबको। हाँ। तो यहाँ पे इन दोनों केसेस की जो है रेशो यहाँ पे यूज किया गया है। और इसमें जो लास्ट में जो जजमेंट था उसमें भी कहते हैं जितने भी लोग थे उस हाँ। सबको 302 दिया गया था, रेड विथ 34। हाँ, मतलब 330 में सबको कन्विक्ट किया था, तो वही है, पनिशमेंट 302 में ही मिलेगी। ये आर पुनैया वाले केस में एक्चुअली दो पर्सन थे। एक पर्सन का तो कहते हैं टाइम विद टाइम, मतलब केस जब तक चल रहा था उसी टाइम बीच में ही डेथ हो जाता है, लेकिन जो बचा हुआ रहता है हम्म। उसको मिलता है 302 रेड विथ 34। हाँ। इट तो मीन जो मर गया वो उसको ही मर्डर ही दिया जाता है, लेकिन खैर वो तो पहले ही मर गया। तो ये ओके, था और पूरा आर किसी को पुनैया इसमें वर्सेस। कुछ? यस, इसके साथ ना गाइस हम बस एक केस है जो 10 मिनट लेगा, मतलब कल करूंगी, वो धीराज करके है, एम्परर वर्सेस धीराज। राजिया। हाँ। या राजिया हमारे में। हाँ, वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कल एक्सेप्शंस पे आएंगे हम लोग 300 के। और एक बार ये हमारा मेजर चंक खत्म हो जाए, देन वी आर गुड टू गो विद द स्मॉल टॉपिक्स। ठीक है, डन। और किसी को कुछ ऐड करना हो?